everyone, welcome to this new episode of the Wellness Podcast. In this episode, we have a guest, Dr. Komalpreet ma'am, and I love how she explained things very clearly and very easily. She's a performance psychologist, and in this particular call and podcast, we discussed about emotions. So, emotions are something we used to just randomly label them. In this episode, we discussed in depth about positive and negative emotions. We also discussed a lot about mental health, like men's mental health, and mental health that gets affected by relationships, career, your own well being, in the wheel of life, basically. We discussed a ton about that. In this episode, we also discussed about hustle culture and how you can just get relief within just a couple of minutes by just distracting yourself and going to therapy. How therapy can help you in this. So if you are facing any challenge of, you can say, about stress, anxiety, or any kind of mental health challenge, this episode is for you, and then you can specially reach out to Dr. Komalpreet ma'am. She's amazing. Please watch this podcast till then. Thank you. Hello, Dr. Komalpreet ma'am. How are you? I'm good, Ishank. How are you doing? Good, good, good. So today we are here to discuss a lot about emotions. तो इमोशंस एक्चुअली में होते क्या है? हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे इमोशंस के बारे में बहुत चीजें एंड इवन मल्टीपल इमोशंस कैसे लोग उससे बेयर करते हैं कैसे उसे रियलाइज करते हैं कैसे एक्ट करते हैं बट कमिंग बैक टू बेसिक्स इमोशंस होते क्या है? बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं इमोशंस। लेट्स ब्रेक द टर्म। इमोशन यानी कि एनर्जी इन मोशन। ठीक है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। एंड जस्ट इमेजिन कि ये एनर्जी हमारी रॉन्ग डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए तो क्या होगा, राइट? सो इसी तरीके से इमोशन हमारे अंदर की फीलिंग है, ठीक है। और अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इमोशंस को हम अलग अलग भाषाओं में जानते हैं, लाइक कि भावनाएं हो गई, मेरी फीलिंग्स को समझो, राइट? बट उसका नक्शल एक है कि हमारी फीलिंग्स किस इंटेंसिटी में जा रही हैं और किस डायरेक्शन में जा रही हैं। पॉजिटिव में जा रही हैं, बहुत अच्छा है, बट अगर नेगेटिव में जा रही है तो हमारी लाइफ को वो हिला देता है। और कभी कभार हमारे इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं ईशान कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सुनामी आ गई है ना? तो इतने ज्यादा हाई इमोशंस हो जाते हैं। एंड वन थिंग मोर, लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इसलिए इमोशंस आना नेचुरल है। वी आर नॉट रोबोट्स, बिकॉज इमोशंस तो नेचुरल रोबोट्स को ही नहीं आते हैं। एंड वन थिंग फॉर श्योर, एआई सारी चीजें रिप्लेस कर सकता है, बट एआई कैन नॉट रिप्लेस इमोशंस, है ना? यू आर एक्सपर्ट ऑन एआई, सो एआई कैन नॉट रिप्लेस इमोशंस। राइट, इवन आप एआई को जितना भी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ट्रेन कर दो, वो एम्पैथी और वो उस नजरिए से चीजें नहीं देख पाएगा, वो इमोशंस नहीं देख पाएगा। सिंपल सी बात है कि जो मैंने काफी बार आपसे मिलके भी हमने डिस्कस किया ये चीज कि अगर मुझे अपना एडमिन टास्क या अपना कैलेंडर हल्का सा ऑटोमेट करना है या फिर मुझे मीटिंग सेटअप्स करनी है तो मैं एआई का यूज कर सकता हूँ। बट मुझे इंजेक्शन लगाना है, अगर इंजेक्शन लगवाना है खुद को, मैं इंसान के पास नहीं जाऊंगा, मैं एआई के पास नहीं जाऊंगा, एग्जैक्टली क्योंकि ट्रू। सेफ है। एआई ने इधर से उधर कर दिया तो गया मैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ट्रू। एआई को समझ नहीं आता ना कि यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे लगाना है, गलती से 1 सेंटीमीटर ऊपर हो गया तो हड्डी बड़ा लग जाए, राइट। तो ऐसी ट्रू। छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, और क्या मुझे फील होगा ये चीजें नहीं पता। इवन जब मैं बच्चा था, बहुत ही छोटा, तब जब मैं डेंटिस्ट के पास जाया करता था, तो डेंटिस्ट बातें करता था, बेसिकली जस्ट नॉर्मली बातें कर रहा है एंड मैं वहां पे रो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। फिर मेरे हाथ में कुछ वो कोई टॉय सा देता था एंड देन फिर वो मेरे दांत के साथ जो भी उसे करना होता था, लाइक कैविटीज एंड ऑल। एंड मुझे रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि मेरा टॉय के ऊपर एक तरीके से ध्यान था। बट ट्रू। नाउ इट्स डन, और डॉक्टर हाँ। ने कर दिया। वो एआई नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि डॉक्टर को दिख रहा है कि अगर डेंटिस्ट को दिख रहा है कि ये इधर से इधर भी हो रहा है तो बच्चे की एंजाइटी बढ़ रही है, बच्चे को लग रहा है भाई ट्रू। क्या होगा।
ट्रू, राइट? ये तो तो है। दैट्स अ थिंग। एंड काफी बार ऐसा होता है कि अ, काफी लोग एआई पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अभी हम्म। काफी कैरेक्टर्स एआई बन रहे हैं, काफी लोग फैमिलीज बना के बैठे हैं एआई के साथ। दे आर नॉट इनटू रिलेशनशिप्स विद अ ह्यूमन बट इनटू रिलेशनशिप विद एआई नाउ। तो जब ऐसा हो रहा है तो हम्म। इमोशनल डिपेंडेंसी मैटर कितनी करती है, आप उस पर थोड़ी लाइट अगर डालेंगे। और इमोशंस पे कैसे इम्पैक्ट होता है फिर? राइट। देखो, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं, जब इमोशंस हमारे हाई होते हैं, हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट होता है एमिगडाला, आलमंड शेप एमिगडाला, जिसको हम कहेंगे इमोशनल माइंड। दूसरा हमारा पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस इज लॉजिकल माइंड। सो व्हेन इमोशंस आर रनिंग हाई ना ईशांक, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बैक सीट पे चला जाता है और एमिगडाला हमारा टेक प्लेस करता है। इसलिए जब इमोशंस हाई होते हैं ना, उस टाइम पे दिल जो कहता है हम वो करते चले जाते हैं। पीछे से कहीं ना कहीं से एक आवाज आ रही होती है, ये सही नहीं है, बट दिल इतना हावी होता है कि हम वो करते चले जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जब इमोशंस सेटल होते हैं, तब लगता है यार ये नहीं करना चाहिए था। तो इमोशंस आपको कंट्रोल इतना ज्यादा कर देते हैं कि आपको सही और गलत का उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता। वो होता है जब वापस इमोशनल माइंड सेटल होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस अपनी जगह पर आता है। तो इमोशंस का कंट्रोल ना हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि इमोशंस हमें कंट्रोल करें। तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि काफी लोग एआई डिपेंडेंसी या फिर इवन काफी लोग रॉन्ग रिलेशनशिप्स में भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो इमोशन से वाकिफ नहीं होना चाहते, वो इमोशन से भागते हैं? एग्जैक्टली exactly. कुछ भी सी चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा हो गया, ठीक है। हम्म। कुछ ऐसा पेरेंट्स ने वो कर दिया, कुछ चीजें होती हैं जो माइंड में होल्ड होती हैं। कभी कभार हम उन सब से बाहर सही ढंग से अगर वो हील नहीं हुआ होता है ना, डेफिनेटली उसकी वजह से भी हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी और पर्सन पे होती है। मे बी वो पर्सन हमें बार बार रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, बार बार हमें ऐसा फील करा रहा है, बट स्टिल हमारी डिपेंडेंसी उस पर हो गई, बिकॉज वो पास में हमारे पैटर्न्स डेवलप हो गए वैसे। तो वो इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, अपने आप को भी कई बार हम हार्म करते हैं। तो हमें ना डिपेंडेंसी सिर्फ अपने आप पर रखनी चाहिए, और दो चीजों को मास्टर कर लेना चाहिए, मास्टर योर ओन थॉट्स एंड मास्टर योर इमोशंस। राइट, क्योंकि इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो आपने बोला कि काफी लोग डिपेंडेंसी फिर बना देते हैं क्योंकि आप खुद ही इमोशंस अगर आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। इसमें मैं एक बहुत छोटी सी चीज क्या होगा, जब मैन और वुमेन के बीच में काफी डिबेट्स होते हैं इमोशनल को लेके, इमोशनल डेवलपमेंट को लेके या इमोशंस को लेके, सो ये बोला जाता है कि वुमेन आर मोर एक्सप्रेसिव या फिर इमोशनली अवेयर। दैट्स ट्रू, दैट्स प्रॉपरली ट्रू। मेल में मैंने मेजोरिटी चीजें ये देखी है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, कि जब लड़ाइयाँ होती है रिलेशनशिप्स में, होता है कि मेल यूजुअली कुछ नहीं कहते, पॉज ले लेते हैं। अगर बहुत बड़ी कुछ लड़ाई हो गई तो कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटे या कुछ दिन भी हो जाता है, वो पॉज ले लेते हैं। वट आई रियलाइज वाइल टॉकिंग टू अदर मेन, वो बस इमोशन प्रोसेस कर रहे होते हैं 2-3 दिन तक, कि क्या फील कर रहा हूँ मैं या फिर क्या चल रहा है अंदर। इसलिए वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं कोई चीज, क्योंकि वो बोलेंगे क्या पता वो चीज फील ना कर रहे हो, बट वो बोल दे या फिर वो मीनिंगलेस हो। तो ओवर थिंकिंग और वो जो इम्पैक्ट हुआ है वो उसे प्रोसेस करते हैं। क्या ये ट्रू। ट्रू है, पहली चीज? सेकेंड, हम्म। इमोशंस कैसे प्रोसेस करने चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और डिस्कस करना। क्योंकि काफी लोग जब इमोशनली हर्ट होते हैं या फिर इमोशन के थ्रू जा रहे होते हैं, इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी एंग्री, इट कैन बी समथिंग लाइक उन्हें कुछ बुरा लग गया, इट कैन बी हर्ट वाली फीलिंग। जब भी कोई इमोशंस प्रोसेस कर रहे होते हैं, काफी अलग अलग रिएक्शंस आते हैं अलग अलग ह्यूमंस के, राइट? हम्म। राइट। इवन इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मुझे एंगर इश्यूज होते थे, जब मुझे बेसिकली कुछ गुस्सा आता था, मैं कांच की जो चीजें होती थी, आई ट्राई टू ब्रेक इट विद हैंड्स। तो हम्म।
दैट वाज माय कोपिंग मैकेनिज्म। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इससे थोड़ा सा हर्ट होता है। तो देन आई यूज्ड बॉल्स जो होती है, इट कैन बी टेनिस बॉल, आई एम जस्ट प्लेइंग विद दैट एंड जस्ट ट्राई टू काम माई सेल्फ। तो क्या सही तरीका होता है इमोशन प्रोसेस करने का? और क्या जो मेल और फीमेल में डिफरेंस है इमोशंस का, वो अलग अलग हायरार्कीज पे होता है? राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ईशान। जैसा सर, पहले हम पहले पे आते हैं, जैसा आपने कहा मेन और वुमेन के बीच में इमोशंस का डिफरेंस, यस होता है। फीमेल्स आर मोर इमोशनल, मेन आर मोर प्रैक्टिकल। एंड इसमें ना मेन को शुरू से सिखाया जाता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में हम ये सिखाते हैं भाई, मेन होकर तुम रो रहे हो, अरे तुम तो बॉय हो, तुम कैसे रो सकते हो। एंड जिसकी वजह से वो बड़े ही ये सब सुनते हुए होते हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस प्रॉपरली, और इसी वजह से दे आर लीस्ट एक्सप्रेसिव। और अगर उनको कुछ बुरा भी लग रहा होता है ना, दे कैन नॉट शो, बिकॉज सारे बोलते हैं अरे तू वीक है, अरे तू तो मैन है, तू मर्द है, तू स्ट्रांग बन, अरे बॉय होकर थोड़ी ना रोता है। तो वो रोना उनको लगता है कि भाई, अगर आई एम क्राइंग इट मीन्स आई एम वीक, एंड दे डोंट वांट टू शो टू द सोसाइटी दैट दे आर वीक नाउ, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड इन सच अ वे। और इसीलिए ईशान, बिकॉज मेल अपने इमोशंस को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए आप देखोगे हार्ट अटैक भी ज्यादा मेल्स में आते हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन, राइट। एंड कमिंग बैक टू योर सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, इमोशंस को हमें सही ढंग से रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होना कि भाई आई एम फील समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मतलब मैं कुछ फील कर रही हूँ, पहले तो वो फील करना, एक्सेप्ट करना, और उसके बाद उसको सही ढंग से रेगुलेट करना। देयर आर मेनी टेक्निक्स जिससे हम इमिडिएटली इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट इज पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड करना दैट आई एम फीलिंग समथिंग। ठीक है, ये इमोशंस मेरे अनहेल्दी हैं, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये हेल्दी इमोशन है कि अनहेल्दी इमोशन है। हेल्दी इमोशन है दैट इज गुड, बट अनहेल्दी इमोशन है तो हमें पहले रीजन भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी आपने कहा कि आपको बचपन में गुस्सा आता था तो आप कांच को पकड़ते थे, देन लेटर यू रियलाइज कि वो एक नॉट अ हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी। अगेन, बहुत बार ऐसे लोग हैं ईशान, जो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। ठीक है, इमोशन आया तो उनको लगता है यार ये मुझे ना यहाँ पर पेन हो रहा है, इस पेन को ट्रीट करने की बजाय मैं यहाँ पर एक अपना मार्क कर देता हूँ, तो वो अपने आप को कट कर देते हैं, विलिंगली कट करते हैं, क्योंकि वो पेन को ट्रांसफर करते हैं वहां पर। ठीक है, उनको लगता है अब ये पेन ज्यादा हो रहा है ना, तो जो दिल में पेन हो रहा है ना वो मेरा कम हो गया। अगेन दैट इज नॉट अ हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी। या एल्कोहल यूज शुरू हो जाता है, ड्रग यूज शुरू हो जाता है, या चिल्लाना मारना पीटना शुरू हो जाता है, या अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया, या सरेंडर कर दिया, भाई मेरी तो किस्मत में ही ये लिखा है। तो ऐसे ये सारी क्या है, हमारे अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि जैसे अगर गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्सा किस रीजन से आ रहा है, ये हमारा ऊपर का इमोशन है जो हमें दिख रहा है कि भाई सामने वाले पर्सन को गुस्सा आ रहा है, बट अंडरनीथ देयर इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग टू दैट पर्सन, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। तो हमें उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसको डील करना है। ठीक है, तो ऊपर के जो हमारे इमोशंस आ रहे हैं राइट। ना, उसके अंडरनीथ भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं। सिंपल इसका तरीका आइडेंटिफाई करने का, सबसे पहले ना एक पॉज ले लो, आइडेंटिफाई करो कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो विदाउट जजिंग इट। जजमेंट नहीं देना, इट्स ओके, जस्ट आइडेंटिफाई कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो। तो अपने आप को पॉज दो, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड आइडेंटिफाई द इमोशन दैट यू आर फीलिंग। तो पहले हम नेम करेंगे ना, देन हम उसको टेम कर पाएंगे। ठीक है, नेम इट टू टेम इट। तो पहले आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा मेरे को ये एंगर आ रहा है, ओके किस रीजन से आ रहा है, तो आप उसके रीजन पे तब जान पाओगे। और तब आप जब रीजन जानोगे, अच्छा यार मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपनी इस पर्टिकुलर चीज को शायद टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो मेरा गुस्से में निकल रहा है। तो रीजन क्या हुआ, आप इसको अपने टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे साथ साथ काम करना है। ठीक है, तो हमें रीजन पे जाना बहुत जरूरी है। राइट। इसमें बस मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि काफी लोग जो फील करते हैं वो एक्नॉलेज नहीं करते, या इमोशंस जो वो फील करते हैं वो एक्नॉलेज नहीं करते। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है टाइम।
जो आपने टाइम मैनेजमेंट बोला, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, काफी फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड काफी क्लाइंट से भी, कि कहाँ दिक्कत आ रही है आप बताओ। सो वो कहते हैं भाई, मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है, सैटरडे संडे मेरा फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए होता है, और जो भी मैं पेंडिंग हसल वसल कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ म्यूचुअल फंड का ट्रेड करने का, या फिर गोल्ड ईटीएफ एंड ऑल, या फिर मैं कुछ साइड प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ, मेरा संडे ही बचता है उसके लिए, सैटरडे चलो फैमिली में चले जाते हैं, ट्रैवल चले जाता है। और ये 9 घंटे की नौकरी तो नहीं होती, 12 घंटे की होती है, 3 घंटे पहले 3 घंटे बाद, कर करके ऐसा ही चले जाता है। आपको तैयार होना है, आपको जाना है, आपको ट्रैवल करना है, एंड इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर, आपका ट्रैवल टाइम भी 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स रहेगा। तो जब ऐसी चीजें हो रही हैं, देन दे यूज टू से टू मी कि भाई टाइम नहीं है, हम्म इमोशंस रियलाइज करने का टाइम नहीं है। मेरे को थेरेपी चाहिए, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मैं अगर आ रहा हूँ मेरे को बताओ। और ज्यादातर ये मेन में हम्म होता है। फीमेल्स आर मोर इमोशनली अवेयर, सो फीमेल यूज टू रियलाइज दिस कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, थोड़ा जल्दी समझ जाती है। मेन टेक्स अ बिट टाइम, क्योंकि हम्म दे आर मोर प्रैक्टिकल, एज यू स्टेटेड। तो उनको ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी मुझे सोल्यूशन बताओ, ठीक करो, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है मुझे अभी बहुत चीजें करनी है, मेरे ऑफिस में बॉस डांट रहा है, मेरे घर पे मम्मी कह रही है भाई घर क्यों नहीं आया, 6 महीने हो गए, और मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि तू पार्टी वार्टी करने चलता नहीं है, करता क्या रात भर। हम्म तो इतनी सारी चीजें चल रही है, मैं थेरेपी पे आया हूँ सोल्यूशन ढूंढने, और वो सोल्यूशन उन्हें हम्म लॉन्ग टर्म मिलेगा, पैटर्न डिसीजन ये सब करने के बाद। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता। जो आपने कहा कि पहले इमोशन रियलाइज करो, उसके लिए भी टाइम चाहिए, या उसके लिए भी उन्हें पॉज चाहिए। काफी क्लाइंट्स या काफी लोग उसे एज अ बर्डन समझते हैं कि भाई अब मैं इसके लिए भी टाइम निकालो इमोशनल रियलाइज करने के लिए। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू इट, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो इमोशन रियलाइज करें, प्लस वो पॉज भी लें, प्लस उनके टाइम पे भी इश्यूज ना आए। देखो बिल्कुल ईशान, जैसा आपने कहा कि आजकल मेल्स को होता है भाई हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो हम भी यही कहते हैं, जब क्विक आप अनहेल्दी कुछ इमोशन आ रहा है आपको, तो आप उसको जितना लिंगर ऑन करोगे उतना वो क्रॉनिक होगा। माय सिंपल क्वेश्चन इज, आपको पेट दर्द हो रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, आपको फिर पेट दर्द हो रहा है, आप फिर इग्नोर कर रहे हो, और आप ऐसा इग्नोर कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, क्या होगा? क्रॉनिक में बदल खराब ही जाएगा होगा। ना, हाँ, है ना? बहुत बड़ा हो क्रॉनिक जाएगा में फिर। बदल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट। लाइक वाइज आपको एक अनहेल्दी इमोशन आ रहा है, आप उसको सप्रेस करते जा रहे हो, आ रहा है सप्रेस जा रहे हो, करते जा रहे हो, 2 साल बाद क्या होगा? मेजर इमोशनल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम वही कहते हैं कि कुछ भी अनहेल्दी इमोशन आ रहा है, द सूनर यू विल आइडेंटिफाई, द सूनर यू विल गेट हील्ड। जितना आप प्रॉब्लम लेकर आओगे, जितना सिवियरिटी के साथ आओगे, भाई 15-15 साल से आपको डिप्रेशन है, तो आपको एकदम से क्विक रिलीफ तो नहीं मिलने वाला। हाँ, आप पहले सेशंस में भी देखो, दो तरीके से काम होता है। एक होता है पहले अल्टीमेट और इमीडिएट, यानी कि इमीडिएट आपको जो एंजाइटी आ रही है या डिप्रेशन आ रहा है, पहले उसके सिम्टम्स को थोड़ा सा रिलीज किया जाए, और उसके बाद जिस वजह से वो क्रिएट हो रहा है, रूट कॉज पे जाके अल्टीमेट गोल्स पर भी काम किया जाए। तो इसी तरीके से हमें ये सामने पर्सन को बताना बहुत जरूरी होता है कि इसमें हम दो तरीके से काम करेंगे, ताकि इमीडिएट भी आप कुछ रिजल्ट फील कर पाओ। आपको एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, पैनिक के सिम्टम्स आ रहे हैं, एटलीस्ट उसमें आपका पहले रिलैक्स हो जाए। और साथ साथ जब तक आप अल्टीमेट पे काम नहीं करोगे, तो सिम्टम्स आपके दोबारा आएंगे। सिंपल सी बात है। अब आप उसके लिए, स्लीप के लिए आप मेडिसिन लेते हो, ठीक है। स्लीप के लिए कई बार लोग आते हैं कि भाई हम तो मेडिसिन लेते रहते हैं, जिस दिन हम मेडिसिन नहीं लेते हैं हमें प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। अरे इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप स्लीप की मेडिसिन चाहे सारी जिंदगी लेते रहो, देयर इज समथिंग विच इज बॉदरिंग यू, या आपका पैटर्न डिस्टर्ब चल रहा है, जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करोगे, आप सारी जिंदगी मेडिसिन लेते रहो। तो अल्टीमेटली उस पर तो काम करना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे क्विक टूल्स हैं, ठीक है, क्विक टूल्स हैं। हम कहते हैं ये तो हम सभी कर सकते हैं ना, लाइक बॉक्स ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, 5 4 3 2 1 हो गया, ग्राउंडिंग टेक्निक हो गई। अगर आप इमिडिएटली, दे डोंट टेक मच टाइम ऑल्सो,
ठीक है, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग है, बॉक्स के 4 साइड है, ऐसे ही हमारी ब्रीदिंग 4 साइड्स में होती है। 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड्स होल्ड, 4 सेकेंड्स एक्सेल, 4 सेकेंड्स होल्ड। 16 सेकेंड्स में एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एक बार में आप 3 बार करो, ठीक है। हार्डली लेस देन 1 मिनट में आपने पूरा बॉक्स ब्रीदिंग के 3 साइकिल कर लिए। थ्रू आउट डे में आपने 4 से 5 बार करना है। जब थ्रू आउट डे में 4 से 5 बार करोगे, हार्डली 4 से 5 मिनट लगे। आप वॉक करते करते कर लो, ठीक है। आप बैठे हो, वेट कर रहे हो, तब कर लो, आपको इसमें अलग से टाइम नहीं चाहिए। बट डूइंग दिस स्मॉल एक्सरसाइज, स्मॉल टेक्निक आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को हेल्प करेगी एक्टिवेट करने में। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपको काम एंड रिलैक्स रहने में मदद करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये छोटी छोटी टेक्निक्स पे हम फिर सामने उनको ट्रेनिंग देते हैं कि एटलीस्ट पहले इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो। सी, इमोशंस बहुत हाइक हो रहे हैं, बहुत स्पाइक पे एकदम से इमोशंस हो गए। आप आईज को रब कर लो फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, आपके इमोशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्विक टिप्स है जिसको हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट इसको करना शुरू करो, आप पॉज आना शुरू हो जाएगा अपने आप। राइट, क्योंकि इन चीजों के बाद यू ऑल्सो बिकम इमोशनली मेच्योर काफी, व्हाट आई बिलीव, कि एग्जैक्टली। आप रियलाइज करना शुरू करते हो। एंड जो इमीडिएट रिफ्लेक्ट आता था पहले, इमीडिएट जब आप अ, कोई चीज एनालाइज करते थे बट उस पर एक्ट नहीं करते थे, अब आप एक्ट करना शुरू हम्म। करोगे, सो दैट योर रिस्पॉन्स बिकम्स मोर मेच्योर। यस। मैंने ट्रू ट्रू ट्रू। मैंने काफी पहले, लोगों को देखा है, एक्चुअली मैंने काफी लोगों को एक्चुअली देखा है कि हाँ, काफी बुरी बुरी चीजें हो जाती हैं एंड दे आर वेरी नॉर्मल, राइट, ट्रू क्योंकि ट्रू। इमोशन उन्होंने प्रोसेस करना सीख लिया है। प्रोसेस करना सीख लिया है। राइट, ट्रू। राइट। वो इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी यस। बात है। अच्छा ईशान, मुझे एक चीज बताओ, हॉस्पिटल में हम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? आईसीयू। एग्जैक्टली, यानी मॉनिटर पे कहीं स्ट्रेट लाइन ना आ जाए। हाँ, हाँ, मॉनिटर पे स्ट्रेट लाइन का मतलब है दैट पर्सन इज नो मोर या वी आर नो मोर, हाँ। ठीक है। मॉनिटर पे अप एंड डाउन जब तक आता रहता है, हम रिलैक्स रहते हैं, भाई पर्सन जिंदा है, वी आर अलाइव, हम्म, राइट। किसी, वहां पर अप एंड डाउन इंडिकेट करता है दैट यू आर अलाइव। लाइकवाइज हमारी जिंदगी में अप एंड डाउन इंडिकेट करता है दैट यू आर अलाइव। लेकिन हम अपनी लाइफ में चाहते हैं जिंदगी ऐसी हो, ऐसे नहीं होने वाली। अप एंड डाउन इंडिकेट करता है भाई तुम जिंदा हो, तो इमोशंस आ रहे हैं, इट्स ओके okay, उसको ग्रेसफुली लो, इंस्टेड ऑफ रिएक्शन हम्म, रिस्पॉन्ड करना। तो जब हम ये बॉक्स ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस, इन सब चीजों को लाइफ का पार्ट बनाते हैं ना, तो हम इंस्टेड ऑफ रिएक्शन हम चीजों को रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। राइट। सो हम लोग ऑफ कैमरा में डिस्कस कर रहे थे इस चीज के बारे में, कि हम्म। जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, जो इमोशनल रियलाइजेशन के लिए चीजें होती हैं, ये सबसे ज्यादा वो चीज जे नहीं कर पाते जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, या फिर किसी भी मेन टास्क के पीछे है। यू कैन से they are up for in job, they are up for in their entrepreneurship journey, they are up for in their CGPA for college। कहीं भी आप एक लूप में हो, या फिर एक टारगेट के पीछे हो, या फिर एक एम के पीछे हो, काफी चीज छूट जाती है पीछे, और इमोशन सबसे पहले आता है, व्हाट आई बिलीव, कि हाँ यार ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम्म। अगर कोई चीज स्किप करनी है, तो पहले इमोशंस लोग स्किप करते हैं कि हाँ यार ये बुरा तो लग रहा है, करते हैं बाद में इसके बारे में बात, अभी काम कर लेते हैं, या अभी पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पढ़ सकते एग्जैक्टली। हैं। तो हम्म। उस चीज के लिए जो डिजाइन सम सिस्टम्स और सम किट्स, उसके बारे में इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ शॉर्टेस्ट ब्रीफ कि एग्जैक्टली किट्स हैं क्या। परफेक्ट। हम्म। ग्रेट। तो ईशान, ऐसे ना हम लोगों ने किट्स बनाई हैं, वेरी इजी टू यूज, बहुत कॉम्पैक्ट किट्स हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो 20 कॉमन सिनारियोज है उनको हमने लिया। और उसमें यहाँ पे क्या है, आगे आपका सिचुएशन है और पीछे उसका क्विक टिप है। तो आपको अपनी सिचुएशन निकालनी है, ठीक है, कि कौन सी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल एकदम से आप एंक्शियस फील करने लग गए हो, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लग गए हैं,
तो इमीडिएटली आपने ग्राउंडिंग टेक्निक करना है, 5 4 3 2 1। आपको लग रहा है कि भाई आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा, ठीक है, जो आपने मेहनत करी है, आपकी मेहनत को अंडर वैल्यू किया जा रहा है, तो अपने आप को दोबारा से बेटर फील कराने के लिए कैसे आपने सेल्फ वैलिडेशन करना है। तो इस तरीके से क्विक टिप है हमें। देखो, इग्नोरेंस इज नेवर अ सॉल्यूशन। हम अपने आप को इग्नोर करते रहेंगे, इमोशंस को इग्नोर करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम उसको सप्रेस कर रहे हैं, सही ढंग से डील नहीं कर रहे हैं, तो वो लेटली बाद में जाके हमें प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो हम कहते हैं इमीडिएटली आप अपनी किट लो, इमीडिएटली आप अपनी सिचुएशन को फिगर आउट करो कि क्या सिचुएशन है, और इमीडिएटली आप क्विक टिप करो ना, आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एटलीस्ट आप इमीडिएटली तो पॉज हो गए। हम कहते हैं अगर एक सैड फीलिंग भी आ रही है, तो व्हाई टू प्रोसेस दैट सैड फीलिंग? आप उस पर काम करो ना, इमीडिएटली काम करो, उसको क्यों अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो? फिर वो एक सैड फीलिंग दूसरी सैड फीलिंग को क्रिएट करेगा, फिर तीसरी सैड फीलिंग को क्रिएट करेगा। एंड इम्पॉर्टेंट ईशान, कि हम ना, यूजली हम लोगों ने देखा है कि जब बंदा बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में है या गोल अचीवर है, तो वो अपनी लाइफ को, उसको होता है कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए वो सारी चीजें इग्नोर कर देता है, और जब वो चीज मिल जाती है ना उसको, तब वो हैप्पी नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत सारी चीजें उसकी छूट चुकी होती हैं। तो हम कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ है आपकी जिंदगी का, और आपको इस व्हील ऑफ लाइफ को ना साथ लेकर चलना है। राइट, जो आपने अभी उसमें बात कोई बोली भी एरिया लिटरली। कम होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यस प्लीज। राइट, जो आपने अभी बोला ना उससे लिटरली मुझे गूजबम्स आए हल्के से, क्योंकि मैं कोरिलेट काफी कर पाया हूँ कि आपको अगर एक चीज अचीव करनी है, उस चीज के लिए काफी बार होता है कि आप फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ काफी छोड़ देते हो। एंड काफी मैंने हम्म। ऑन्टरप्रेन्योर्स को भी देखा है जो कहते हैं यार कॉलेज लाइफ रह गई, यार वो हम्म। दोस्त नहीं बना पाया मैं कॉलेज में, यार मैं स्कूल में नहीं बना पाया इतने दोस्त, या फिर मैं कॉर्पोरेट में नहीं बना पाया। इवन कभी भी मैं मीटिंग्स में जाता हूँ कॉर्पोरेट्स में, तो इन बिल्डिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स वेयर मल्टीपल कंपनीज आर देयर, हर लेवल पे ना कंपनीज होती है, कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं। मैंने हर दिन, हम्म। जब भी मैं किसी मीटिंग में गया हूँ कोवर्किंग स्पेसेस में या बड़ी बिल्डिंग्स में जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज है, मुझे किसी फ्लोर पे कोई सैड ऐसा दिखा है जो बंद कमरे में चले जाता है। बाहर एक कमरा होता है हर एक ऑफिस में, जो नियरली लाइक वो मीटिंग्स के लिए होता है, या फिर वेटिंग स्पेस होती है, बेसिकली वेटिंग रूम टाइप। दे आर गोइंग देयर एंड जस्ट ट्राई टू प्रोसेस इट, दे आर जस्ट हम्म। क्राइंग अ बिट, या फिर वो प्रोसेस कर रहे हैं अपने इमोशंस। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से कुछ चीजें चल रही थी और उस दिन ट्रिगर हुआ, एग्जैक्टली। उस दिन ऑफिस के अंदर ही वो ऑफिस के बाहर आए और हम्म। उस वेटिंग रूम में गए एंड दे आर प्रोसेसिंग दैट, क्योंकि वो हम्म। होता है ना कि पार हो गया मामला। ठीक है, पार हो गया। राइट, ये चीज मुझे एकदम से रेजोनेट की। दैट्स व्हाई जस्ट गूज बम्प आए थे, दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि बता दो हम्म। इसको। तो ये चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल यही है, हमें अपनी, इसको कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ को ना बैलेंस करते हुए चलना है। और जब हम व्हील ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना ईशान, जैसे आपने कहा कि फैमिली को इग्नोर कर देते हैं, फ्रेंड्स को इग्नोर कर देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे कुछ एरियाज है, जैसे सबसे पहले करियर। नो डाउट करियर इज इम्पोर्टेंट। देन हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम करियर पे इतना फोकस हो जाते हैं कि हमारी हेल्थ ही बेकार हो जाती है बाद में। ठीक है। देन फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट है आपकी, सोशल लाइफ आपकी इंपॉर्टेंट है, फन एंड रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट आप किस इन्वायरमेंट में हो वो इंपॉर्टेंट है, देन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सारे एरियाज इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने करियर में बहुत अच्छा कर लिया, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है, बट हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तब भी आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। करियर अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छी चल रही है, लेकिन फैमिली छूट चुकी है, क्या तब हैप्पी रह पाएंगे? नहीं। करियर भी अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छा है, भाई फन एलिमेंट तो है ही नहीं लाइफ के अंदर, बिल्कुल सीरियस नोट पर है हम, ऐसे ऐसे भी देखे, तो भी आप हैप्पी नहीं रह पाओगे जब तक आपका जिंदगी का पहिया पूरा बैलेंस नहीं होगा। तब तक अगर आप एक एरिया में गोल को अटेन कर भी लोगे, दूसरे एरिया का बाद में जब मिस आउट फैक्टर आपको दिखेगा, वो आपको पेन देना शुरू कर देगा। तो इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। राइट, तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑफ कैमरा अबाउट वुमेन
as well. So that's a fact that women usually are more empathetic, but they are most uh, driven towards negative effects of society. काफी स्ट्रगल है, वुमेन आर स्ट्रगलिंग, ये तो फैक्ट है। एंड इंडिया में सिस्टम भी एक तरीके से, कल्चर सिस्टम भी एक ऐसा है जहाँ पे वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है, रिगार्डलेस Hmm. ऑफ देयर एज, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट, regardless of their age brackets and all. वुमेन के लिए स्ट्रगल्स हैं, एंड काफी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही है, प्लस गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, इकोसिस्टम भी काफी सपोर्ट कर रहा Hmm. है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। बट इट्स स्टिल समथिंग दैट वुमेन हैव टू बैलेंस। वुमेन फैमिली बैलेंस करती है, एजुकेशन बैलेंस करती है, जॉब बैलेंस करती है, हस्बैंड, पार्टनर, एंड टू फैमिलीज एट अ टाइम, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उस चीज के लिए भी वो डिस्कसिंग Hmm. दैट यू basically build something उनके लिए, would love to hear it. Hmm. राइट राइट। ईशान, बेसिकली आपने सही कहा, वुमेन एक्चुअली दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। ठीक है, अगर जो वुमेन नहीं करती, पहले हम उसकी बात करते हैं, बिकॉज आजकल कहते हैं सबको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाया जाता है, वुमेन को भी इक्वली पढ़ाया जाता है। बट जब वुमेन, हमने देखा कि वुमेन जब नहीं करती है ना, मतलब कि फाइनेंशियली जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है और एक एक फाइनेंस के लिए उनको डिपेंड रहना पड़ता है अपनी फैमिली पे, और जब फैमिली के लिए वो सब कुछ करती है, बाद में जब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी होता है क्योंकि करियर है, समथिंग है, वहां पर उनको लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ के लिए किया क्या। और वो स्टेट आता है, मोस्ट वुमेन उस टाइम पे डिप्रेशन के अंदर होती है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही होती है शुरू से हर चीज से, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया बिकॉज ऑफ द फैमिली। ना फैमिली इज बिजी, लाइक बच्चे अब अपनी अपनी उसके अंदर बिजी हो गए हैं, तो उनको लगता है यार मेरी आइडेंटिटी कहाँ गई। ठीक है। और अगर वुमेन कर रही होती है, काम करती हैं, ठीक है, आजकल एंटरप्रेन्योर जो आ रहे हैं, उनके लिए एक और स्ट्रगल है, बिकॉज दे हैव टू बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, वो फीमेल के ऊपर है। ठीक है, कि घर का भी देख कर जाना है, बाहर अपने एंटरप्रेन्योर का भी करना है, क्लाइंट्स को भी देखना है, सब कुछ बैलेंस करना है। बट अगर मेल बाहर जाता है काम के लिए, तो वो काम के लिए ही बाहर जा रहा है। फीमेल जा रही है काम के लिए, तो उसके माइंड में घर का घूम रहा है, और जब वो घर पर आ रही है उसके माइंड पे काम का घूम रहा है। राइट। तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक बैलेंसिंग सिचुएशन को कैसे क्रिएट करना, बिकॉज दैट इज गिविंग देम द अटमोस्ट स्ट्रगल। और फिर वो बर्नआउट में होती है, क्योंकि वो बाहर बोल नहीं पाती है, बिकॉज सोसाइटी ये सिखाती है कि भाई यू आर स्ट्रांग वुमेन, अरे तुम तो सब कुछ मैनेज कर लेती हो। तो वो अंदर अंदर बर्नआउट फील भी कर रही होती है, बट वो कुछ कह नहीं पाती है। तो एक हमारा ऐसा बर्नआउट है जिसमें पर्सन स्टिल काम कर रहा है, पूरा बर्नआउट नहीं हुआ, स्टिल प्रोडक्टिव है, तो उसको लगता है भाई आई एम ऑल्सो ओके, बिकॉज इवन आई एम प्रोडक्टिव, इवन आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, बट दो आई एम प्रोडक्टिव, तो इट इज ओके। हम कहते हैं नो, इट इज नॉट ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। एटलीस्ट अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो और आपको उसमें कोई गोल अचीव हुआ है, एटलीस्ट इफ दैट इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी, इट मीन्स अंदर बहुत कुछ आप सप्रेस कर चुके हो। ठीक है। तो वहां पर हम लोग कहते हैं, और Right. इसके लिए हम लोगों का एक इवॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें वी आर वर्किंग विद दी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें हम उनकी पहले पूरी असेसमेंट करते हैं कि क्या उनके पैटर्न्स हैं, डिसीजन मेकिंग के क्या पैटर्न्स है, पर्सनालिटी के क्या पैटर्न्स है, स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या क्या उनको दे रहा है, इमोशनल इंडेक्स उनका क्या है। तो ऐसे हम उनको पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड असेसमेंट के बाद उनकी एक रिपोर्ट आती है, जिसके बेसिस पे उनके कस्टमाइज किट तैयार होती है कि भाई इस एरिया पे उनके साथ वर्क करना है, देन उनके फिर प्रॉपर मेंटोरिंग सेशंस होते हैं, और उसके बाद फिर असेसमेंट होता है जस्ट टू सी कि वो कहाँ पर, मतलब कितना उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट इवॉल्व प्रोग्राम जो हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ कर रहे हैं। That's pretty good. That's pretty good. And you rightly stated कि men जब बाहर जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में काम होता है, और घर आते हैं तो घर होता है। ये घर आते हैं तो कई बार तब भी काम होता है। बट जब वुमेन जाते हैं तब बाहर जाके भी घर की चीजें, फैमिली की चीजें, जब घर आते हैं तब काम की चीजें। दैट्स वन थिंग
बट आई पर्सनली सॉ एज वेल, और यहाँ पे काफी वुमेन स्ट्रगल भी करती है, जिसके बाद इफ यू आर Hmm. ब्रिंगिंग समथिंग फॉर देम, इट्स वेरी ग्रेटफुल, इट्स आई एम वेरी ग्रेटफul फॉर दिस बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ एन आवर। एंड Right. काफी मैन को भी रियलाइज करना पड़ेगा ये चीज कि गिव वुमेन स्पेस, थोड़ा सा स्पेस दो, Hmm. थोड़ा थोड़ा सा। अगर उन्हें कुछ बिजनेस करना है, उन्हें कुछ अपना Hmm. स्टार्टअप करना है, उन्हें कुछ अपना जॉब के लिए जाना है, फिर इफ दे वांट टू स्विच करियर्स और पिवट देयर करियर्स, ट्राई टू Hmm. गिव देम स्पेस। तो ताकि वो खुद प्रोसेस Important. करें पहले, एंड देन मेक Hmm. इट वर्क। तो it was great having this kind of health discussion. And any last note for the viewers? अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखो, लाइक दैट इज समथिंग अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने जिंदगी में अपने थॉट्स को मास्टर कर लिया और अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया ना, जिंदगी विल बी उलाला, मजा आएगा, राइट? बिकॉज आप अपने हिसाब से सब कुछ कर पाओगे, इमोशंस या थॉट्स आपको नहीं चला रहे हैं, ठीक है? Hmm. आप अपने हिसाब से अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को चला रहे हो तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। सेकेंडली, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लो। जो चीज आपके कंट्रोल में है, चेंज दैट सिचुएशन। इफ सिचुएशन इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड मूव ऑन। उसको लेकर नहीं बैठना, जहां Hmm. लोग हैं वहां आपको पेन। तो चेंज कर सकते हो, चेंज कर दो। नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन कर जाओ। दैट इज द अल्टीमेट मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू द ऑडियंस। Right. Thank you. Thank you, Dr. Kumarpreet ma'am, for having this discussion. It was lovely talking to you. Thank you, Ishan. Thank you for hosting this podcast.